वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी का एक चैप्टर है नेताजी का चश्मा। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? चिल्ड्रन, सेनानी मतलब जो सेना में होता है, फौजी फौजी वगैरह होता है, लेकिन जो चश्मे वाला था ना तो वो सेना में था ना कोई कैप्टन सेनानी था, फिर भी लोग उसको कैप्टन कैप्टन क्यों कहते थे? अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो जो चश्मे वाला व्यक्ति है वो काफी देश प्रेमी था, पैट्रियट था। तो नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस की आपने कभी भी कोई फोटो या मूर्ति देखी होगी, उस पर एक चश्मा लगा रहता है क्योंकि वो चश्मा पहनते थे। तो जो हमारा ये चश्मे वाला था ये बहुत ज्यादा देश प्रेमी था। इमेज से समझो, जैसा कि एक फौजी होता है ना, वो अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसी तरह से जो चश्मे वाला था वो भी अपने देश से बहुत प्यार करता था, देश प्रेमी था, और नेताजी की मूर्ति पे वो चश्मा लगा दिया करता था इसीलिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? देखो, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन निम्नलिखित कारणों से कहते थे। ठीक है जी। तो पहला कारण क्या है? जिस तरह से एक फौजी अपने देश को प्रेम जिस तरह से एक फौजी को अपने देश से प्रेम होता है, देख रहे हो ये फौजी है हमारा, फौजी भाई, फौजी को जिस तरह से देश से प्रेम होता है उसी तरह से जो कैप्टन चश्मे वाला था उसको भी अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम था। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? जिस तरह से एक फौजी को अपने देश से प्रेम होता है, देश प्रेम का वही जज्बा चश्मे वाले में भी था। दूसरा, उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था। ठीक है, जो वो बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक था। और तीसरा, चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि जो नेताजी की मूर्ति है या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है चश्मा लगाते थे, अगर आपने इस स्टोरी को पढ़ा है तो उनकी एक मूर्ति बनाई गई, उस पर चश्मा नहीं था, तो उसको ये चीज बुरी लगती थी कि नेताजी के मूर्ति पर चश्मा नहीं है था, तो श्रद्धा भाव से वो उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। क्या लिखेंगे? वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था और खुद से एक चश्मा मूर्ति पर लगा दिया करता था। तो चिल्ड्रन हमको रटना नहीं है, हमको समझना है। अगर आपने समझ लिया एक बार तो आप एग्जाम में अपने वर्ड्स में लिख दोगे। ठीक है, देश प्रेमी था, देश प्रेमी की भावना उसमें कूट कूट के भरी थी, और नेताजी की मूर्ति को जब भी बिना चश्मे के देखता था बहुत दुखी होता था और खुद से एक चश्मा मूर्ति पे लगा दिया करता था। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें एक्चुअली 3 क्वेश्चन है, क ख और ग। तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखो, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया। हालदार साहब गाड़ी से आते थे, उनका ड्राइवर गाड़ी चलाता था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, लेकिन बाद में रोक दिया। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? तो पहले ये समझेंगे। मान के चलो ये है हालदार साहब, ठीक है, हालदार साहब भी देश प्रेमी थे। हालदार साहब को जब ये पता चला कि जो कैप्टन चश्मे वाला है उसकी मृत्यु हो गई है, उसका निधन हो गया है, तो वो ये सोच सोच के दुखी हो रहे थे कि जो नेताजी की मूर्ति है अब उस पर चश्मा कौन लगाया करेगा, क्योंकि चश्मा उस पर रोज कौन बदल बदल के लगा देता था? कैप्टन चश्मे वाला। लेकिन अब तो उसकी मौत हो गई, अब कौन करेगा? ये सोच सोच के जो हालदार साहब है बड़े मायूस हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? हालदार साहब को जब यह पता चला कि चश्मे वाले व्यक्ति का निधन निधन मतलब उसकी मृत्यु हो गई है, तो वह यह सोचकर उदास थे कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता? अब यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट आता है। पहले तो हालदार साहब को लग रहा था कि यार जो चश्मे वाला है वो मर गया, अब उस पे मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करेगा। लेकिन जब उनकी गाड़ी वहां से गुजरती है तो वो ये देखते हैं कि मूर्ति पे एक चश्मा लगा हुआ है, और वो चश्मा कैसा है? लकड़ी का, यानी सरकंडे की लकड़ी जो होती है उसका। तो ये देख के वो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनमें भी देश प्रेम की भावना भरी हुई है। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा हुआ है, चश्मा तो था नहीं उन पे, तो उन्होंने बेचारों ने हाथ से ही लकड़ी का ही चश्मा चढ़ा दिया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के बच्चे बच्चे में देश प्रेम की भावना भरी हुई है। नेक्स्ट, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? भावुक का मतलब होता है इमोशनल। जैसे चिल्ड्रन, इंडिया टीम इंडिया जीत जाए और वर्ल्ड कप जीत जाए तो तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं,
तुमने सोचा था तुम तो बस 60% आएंगे, लेकिन तुम क्लास में टॉप कर जाओ, है ना, तो तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो हालदार साहब को लग रहा था कि जो मूर्ति है, मूर्ति पे चश्मा नहीं होगा क्योंकि चश्मे वाले की मृत्यु हो गई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का यानी लकड़ी का एक चश्मा लगा हुआ है, तो इस वाली बात से बड़े खुश हुए कि आज जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने देखा कि मूर्ति पे चश्मा नहीं है और चश्मा लगा दिया। तो इस वाली बात से बड़े खुश हुए और खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसर कैसे लिखेंगे? हालदार साहब को लग रहा था कि चश्मे वाले व्यक्ति के मरने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन होगी। भाई इनको क्या लग रहा था, अभी हमने देखा था ना कि चश्मे वाला मर गया तो उसकी मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा होगा ही नहीं। लेकिन परंतु जब यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई साहब आज भी चश्मा लगा हुआ है, भले से लकड़ी का ही सही, तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ जो आसपास बच्चे खेलते हैं रहते हैं, उन्होंने ये वाला चश्मा नेताजी के सम्मान में लगा दिया है। यही बात सोचकर वो थोड़ा सा भावुक हो गए, यही बात सोचकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, ताकि इस तरह के अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। इसके साथ साथ आपको एक गुड न्यूज दे दूं, जैसा कि अब आप क्लास 10th में आ गए हो, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपके होम एग्जामिनेशन में जो स्कूल में होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में भर भर के आएंगे। अब वो एमसीक्यू आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, जिसपे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, उस पे मिलेगा। इस तरह का येलो कलर का इसका लोगो है, ठीक है। आज ही जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब होता है अर्थ बताना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। चिल्ड्रन अगर आपने इस स्टोरी को पढ़ा है तो इस स्टोरी में वैसे तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक खराब बात भी है। जो पान बेचने वाला व्यक्ति था वो कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता था, कहता था वो तो लंगड़ा है। तो यहाँ पे ये चीज सोच के जो हालदार साहब हैं बड़े दुखी होते हैं कि एक तरफ तो हमारे देशभक्त ऐसे रहे, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, कोई भी हो, जिन्होंने देश के लिए जान दी, लेकिन आज भी इतने स्वार्थी लोग मौजूद हैं जो देश से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। उनको केवल अपना स्वार्थ यानी केवल अपना फायदा जिस चीज में दिखता है, वो देश से भी गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? उक्त पंक्ति का आशय यह है कि आज की कौम, आज की जनरेशन इतनी मतलबी हो गई है कि उन लोगों को भी भूल गई है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए, मतलब उनका भी मजाक उड़ा रही है। आज की कौम पूरी तरह से स्वार्थी हो चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए देश से गद्दारी करने को भी तैयार है। तो यहाँ पे हालदार साहब क्या सोच रहे हैं या राइटर हमें क्या बता रहा है? ठीक है, कुछ लोग तो अपने देश से प्यार करते हैं, ठीक है, सम्मान करते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, लेकिन आज की कौम के में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलबी हैं, पूरी तरह से स्वार्थी हैं, अपने फायदे के लिए वो देश से भी गद्दारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला कैसा व्यक्ति है? जो पान वाला है वो एक मोटा सा काला व्यक्ति है, और क्योंकि पान वाला है तो वो पान की दुकान पे क्या बेचता है? पान बेचता है। उसके पास जो ग्राहक आते रहते हैं उनसे वो बातें करता रहता है। उसकी जो तोंद है वो निकली हुई है, और क्योंकि वो हर टाइम पान खाता रहता है तो उसकी बत्ती सी लाल काली सी हो गई है। आंसर देखो कैसे लिखेंगे। पान वाला अपनी दुकान पर बैठा बैठा पान बेचा करता था, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ग्राहकों के साथ कुछ ना कुछ बात करना उसे पसंद था, ठीक है भाई, उसकी दुकान पे जो लोग आते थे उनसे बातें करता रहता था। वह स्वभाव से खुशमिजाज काला मोटा व्यक्ति है, उसकी तोंद निकली हुई है। वो काला सा है, मोटा सा है, लेकिन खुशमिजाज, खुश रहता है। वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो गई। देख रहे हो, जो लोग हर टाइम पान खाते रहेंगे उनकी जो दांत वगैरह है सब खराब हो जाते हैं, लाल पीले से पड़ जाते हैं। नेक्स्ट, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। भाई एक तरफ तो पान वाला जो कि लंगड़ा था, उसका एक पैर भी नहीं था और ज्यादा अमीर भी नहीं था, लेकिन फिर भी इतना श्रद्धा भाव रखता था नेताजी के लिए कि उनकी मूर्ति पर रोज नए नए चश्मा लगा दिया करता था।
लेकिन इतने खराब लोग भी हैं इस किरदार में, इस स्टोरी में, कि जो पान वाला है उसका मजाक उड़ाता था, उसको पागल पागल कहता था। ठीक है, तो इस पे हमें अपनी प्रतिक्रिया बतानी है। आंसर है पूरा क्वेश्चन में से, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, पहले तो ये लिख दिया। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। भाई पान वाले व्यक्ति को जबकि सम्मान करना चाहिए कि देखो व्यक्ति लंगड़ा है, ठीक है, बूढ़ा है, लेकिन फिर भी देश के फ्रीडम फाइटर्स का कितना सम्मान करता है, लेकिन फिर भी वो उसको क्या करता है, पागल पागल करता है। तो मतलब पान वाले की सोच कैसी है, घटिया है। और पान वाला चश्मे वाले को क्या कहता है, बार बार पागल पागल कहता है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं सम्मान का प्रतीक है। यानी कि जो कैप्टन चश्मे वाला है उसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए, उसको तो सम्मान मिलना चाहिए, जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था, अभी मैंने बताया है, वो उसको कैप्टन समझता था, पागल समझता था, या उसको ईमानदार समझता था। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।